शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। चाणक्य। मैं मीना छात्रावास हूँ। आज मैं अपने गौरवशाली इतिहास के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ। आज इस अहम और खास मौके पर मैं अपने प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा समाज, मेरे संरक्षक, सम्मानित सदस्य और मेरे प्यारे बच्चे ही मेरी पहचान है, मेरा गौरव है। मेरा मन आज बेहद खुश है क्योंकि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार एक साथ मेरी रजत जयंती वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मेरे प्रांगण में एकत्र हुआ है। आओ, इस खुशी के अवसर पर मैं आप सभी को अपने उद्भव की कहानी से लेकर अब तक के गौरवशाली इतिहास और खास पलों की सैर कराता हूँ। बात उस समय की है जब विषम परिस्थितियों के कारण प्रतिभाशाली आदिवासी छात्रों का उच्च शिक्षा हेतु महानगरों में स्थित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना और शहर में रहकर अध्ययन करना दिवा स्वप्न जैसा ही था। यही वो मूल कारण था जब समाज के शुभ चिंतकों के मन मस्तिष्क में एक ऐसी महान सोच ने जन्म लिया और समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी स्तर पर एक छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना का विचार आया। समाज के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवियों और युवाओं के सहयोग से सर्वसम्मति से राजधानी जयपुर के झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र बनाने के लिए आधारशिला रखी गई। मेरे वर्तमान स्वरूप को साकार रूप देने हेतु मेरे समाज के किसानों, मजदूरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नौकरशाहों, राजनेताओं और भामाशाहों ने अपनी क्षमता अनुसार भवन निर्माण सामग्री जैसे बजरी, ईंट, सरिया, सीमेंट और अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान करने के साथ ही साथ भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की। इस प्रकार मेरे मनमोहक भवन का निर्माण व्यक्तिगत प्रयास न होकर सामाजिक सहयोग और पारस्परिक सहभागिता का अनूठा उदाहरण है, जिसकी पताका समाज के हर हाथ ने मजबूती से थाम रखी थी। शिक्षा के मंदिर की खातिर हर घर से 1 रुपया का नारा दिया गया था। तत्कालीन समय के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व और युवाओं की तरुणाई ने मेरे भवन निर्माण की पहल को अमली जामा पहनाने में समर्पण भाव से सृजनात्मक और रचनात्मक सहयोग दिया। लगभग 4 वर्षों के बाद मुझे सन 1995 में 4 मंजिला भवन इमारत के रूप में मेरा वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसी वर्ष आज ही के दिन से अर्थात 25 सितंबर 1995 से मेरे परिसर में प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई। धौलपुर के प्रसिद्ध बलुआ पत्थरों से सुसज्जित आकर्षक इमारत आज भी राह चलते राहगीरों का ध्यान अक्सर अपनी ओर खींचती है। मेरा प्रांगण फुलवारी, हरी घास, कचनार और गुलमोहर के वृक्षों से गुलजार है। मेरे आकर्षक भवन में 128 कमरे हैं, जिनमें एक सत्र में 256 छात्र शैक्षणिक माहौल में रहते हैं। अब तक मेरे परिवार से 2800 बच्चे उच्च शिक्षा अर्जित कर देश विदेश, गांव, ढाणियों में सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे कई बच्चों ने समाज सेवा, राजनीति, लेखन, साहित्य, ग्रामीण विकास और जनजातीय विकास के क्षेत्र में तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर मेरा मान बढ़ाया है। आज मुझे मीना समाज का नालंदा, कोहिनूर जन्नत, शिक्षा शिखर और आदिवासी अकादमी जैसे सार गर्भित नामों से भी जाना जाता है। जनजाति के लोकगीतों में भी मेरे बखान को बखूबी सुना जाने लगा है। जिस प्रकार धार्मिक लोगों में मक्का, मदीना, काशी, केदारनाथ जाने की तमन्ना होती है, उसी प्रकार मीना जनजाति की युवाओं की हसरत है कि वो एक बार मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बने और यहाँ से अपनी जिंदगी के सुहाने सफर की शुरुआत करें। आज ये कहने में मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य न केवल समाज में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनकर इस देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है।
आओ रजत जयंती वर्षगांठ उत्सव की इस पावन बेला में हम सब मिलकर कुछ ऐसे पवित्र संकल्प ले जो कि हमारे छात्रावासी परिवार की परंपराओं और गरिमा में चार चांद लगाए। हम मिलकर छात्रावासी परिवार की एकता, अखंडता, भाईचारे और पारस्परिक सहयोग को अक्षुण्ण बनाए रखने की सौगंध ले। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस इसी सोच और उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। अंत में मैं इन चार पंक्तियों के साथ अपनी कहानी को विराम देता हूं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।